आपके इस दौरे का उद्देश्य क्या है? मेरा ये दौरे का उद्देश्य मुख्यत्वे छत्तीसगढ़ वासियों का दर्शन का। जी। बहुत समय के बाद छत्तीसगढ़ आना हुआ और हमारे समाज बांधवों का, छत्तीसगढ़ के रईसों का दर्शन करने की उत्कंठा बढ़ी थी। उसमें लखनलाल जी सहाय मिल गई मुझे और मुझे यहाँ खींच लिया। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जी। मुझे लगता है कि मैं मेरे परिवार के साथ मिल रहा हूँ। जी। साथ साथ में इस दफे एक दूसरा आनंद हुआ है कि छत्तीसगढ़ के दूसरे समाज के लोगों ने जो मेरा स्वागत किया है। मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि उन लोगों में जो मेरा स्वागत करने का उमंग था, ये उमंग में मैं नरेंद्र मोदी को देखता। उन लोगों की भावना थी कि नरेंद्र मोदी तो यहाँ तक नहीं आ सकेंगे, हम उनके तक नहीं जा सकेंगे, तो उनका एक प्रतीक आया है तो उनको तो हम स्वीकारें। और यही भाव थे उनके। कभी कभी कोई बोल भी देते थे कि बड़े भाई साहब को तो मिल नहीं सकते, लेकिन आपको मिल के हमें ऐसी खुशी मिली है जैसे हम बड़े भाई को मिले। साथ साथ में मेरा मकसद था कि देश के अंदर जो कुछ समय से देश में अशांति फैलाने का एक प्रयोग हो रहा है, सबसे पहले हुआ CAA का। उसमें मुस्लिम बिरादरी को गैर समझ पैदा की और बताया गया कि ये कानून लागू होने के बाद आप सबको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। कोई भी बहाना नीचे ये भगवान ध्वज वाले आपको निकाल देंगे। लेकिन कानून की अमलवारी हो चुकी है। एक भी मुसलमान परिवार हिंदुस्तान छोड़ के गया नहीं है सरकार के कारण। तो जो प्रयोग उन्होंने किया था सालिन बाग में, बुढ़ी अम्माओं को बिठा के हर रोज का 500 रुपया देकर, उसमें वो विफल हो गए। लेकिन उनके मगज में जो अमीचंद की भावना थी, जयचंद अमीचंद वाली, वो भावना लुप्त नहीं हुई। वो कोई भी हिसाब से देश को 70 साल तक जो अंधेरे में रखा है उसको उजाला देखने लायक नहीं रख रहे। वही उनकी भावना है और थी। और इस भावना को फिर से उन्होंने जागरूक करने का जो काम किया, पिछले 6 महीने से करीबन पंजाब से शुरू हुआ एक युद्ध, मैं तो मानता हूँ कि ये युद्ध नहीं है, ये गद्दारी है, उसको सिर्फ दिल्ली की सीमा तक ले आए। मौका मिला 26 जनवरी को हमारी लाल किले की प्राचीर पर गद्दारी का प्रतीक दिखाया। तो मैं मानता था और मान रहा हूं कि ये लोग जो अपप्रचार कर रहे हैं, जयचंद अमीचंद इकट्ठे होकर, उस अपप्रचार के सामने हमें किसानों को जागरूक करना है। और जागरूक करने के लिए मेरा अकेला का काम नहीं था। और उसमें मुझे लखनलाल जी मिल गए। उन्होंने बताया कि हमें एक प्रयोग करना है, प्रयोगशाला में हम सफल हो जाए तो काम आगे बढ़ाएंगे। मैंने बोला चलो हम तो प्रयोगशाला में आने के लिए तैयार हैं। और मैं जो 3 दिन से घूम रहा हूँ और जो लोगों का प्रेम मिल रहा है, किसानों का प्रेम मिल रहा है, इससे मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र भी विफल हो जाएगा।
किसानों ने तो हमको बताया कि हमें कानून से कोई निस्बत है ही नहीं, हमें तो हमारी धरती माता से निस्बत है। कानून जो कुछ हो, हम तो धरती माता से भीख मांग के ले लेते हैं और लेते रहेंगे। कानून से हमें कोई हरकत है ही नहीं। लेकिन गद्दारों ने इस कानून को मार के मचोड़ के एक जो स्वरूप देने का प्रयत्न किया, इस प्रयत्न के सामने हमें जागरूकता लाना आवश्यक था और हम इस आवश्यकता के कारण छत्तीसगढ़ का दौरा किया। लोगों को प्रेम से, मैं पूरे भरोसे से आज कह सकता हूँ कि गद्दारों की चलने वाली नहीं है और देश का किसान, सुखी भारत, समृद्ध किसान, समृद्ध भारत का नारा लेकर देश को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण सहयोग देगा। उसमें निसंकोच मैं हूँ। बोलिए। यहाँ पर ओवरऑल नए कृषि कानून को लेकर क्या रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला पिछले 3 दिनों से? आप इस यहाँ लोगों के दिल में नया कानून या पुराना कानून हो तो बात ही नहीं है। वो तो बोलते हैं सरकार जो करती है वो हमारे लिए ही करती है। सरकार हमारे लिए गलत करेगी नहीं और नरेंद्र मोदी जिंदगी में नहीं करेगा। लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जो अपने परिवार को गलत राह से मदद नहीं करता है वो देश के किसानों के साथ गद्दारी कर सकता है। उसके लिए तो राष्ट्र उसका है। तो ये लोगों को नए कानून को लेकर आप अपना जो पक्ष है वो रखने के लिए किस ढंग से वो कर रहे हैं? वो तो जो हमारी दिमाग बुद्धि चातुर्य है वो हम बोलते हैं और पूछते हैं कि आपको कोई सवाल है तो जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। लेकिन किसान ऐसा ही बोलते हैं कि जहाँ शंका ही नहीं है तो फिर सवाल कैसा? आपको इसके पहले भी छत्तीसगढ़ आना जाना रहा है? मैं पहले तो 5-6 दफे आ चुका। यहाँ की क्या बात आपको अट्रैक्ट करती है? बस यहाँ का प्रेम अट्रैक्ट करता है, इसीलिए तो मैं आने की सोच रहा। दूसरे स्टेट में नहीं है? दूसरे स्टेट में जो है वो कम नहीं है, लेकिन यहाँ जो 36 गढ़िया वाले जो प्रेम है ना वो गुजरात में कहाँ से आएगा? तो 36 ही प्रेम है। गुजरात में गुजराती प्रेम है। तो दोनों प्रेम में कहीं तो साम्यता तो नहीं हो। इस 36 गढ़ी कहते हैं, वो अलग बात है। यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या? डेवलप के मामले में मैं जहाँ गया वहाँ एक ही बात सुनने को मिली कि डॉक्टर रमन सिंह का शासन था, उसमें जो काम चालू हुआ था वो अभी पड़ा है। ये लोगों ने आकर वो काम को रोक लिया है। तो फिर डेवलपमेंट नया तो कुछ होने वाला ही नहीं है। जो डेवलपमेंट का शिलान्यास हुआ उसको पूरा करना चाहिए। सरकार भले बदले, लेकिन ये तो कैसा है कि मैं मरूं तू मर, लेकिन तेरी शादी तो नहीं होती। लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का तो आरोप है कि सेंट्रल ने सारे फंड रोक के रखे हुए हैं, इवन जीएसटी का भी रिफंड नहीं किया है। वो तो अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ ही नहीं। मैं तो आप जैसा ही हूँ, बाहर हूँ, न मैं विधायक हूँ न संसद हूँ। उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? यहाँ के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? बस यहाँ के लोगों के लिए मैसेज एक ही है कि अब जब चुनाव आए तो जो गलती पिछली बार की वो गलती फिर से दोहराई न जाए। तो मैं मानता हूँ कि जो ये अधूरे संकल्प पड़े हैं भाजपा के वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और आपके दरवाजे तक उसका लाभ मिले। यही मेरा मैसेज रहेगा। छत्तीसगढ़ी डिशेस में आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मैं जहाँ भी जाता हूँ रोटी मांगता हूँ, मुझे रोटी मिलती है। फिर कोई डिशेज का कोई आग्रह नहीं है मुझे, क्योंकि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ।
IDP का ऑफिसर हूँ, मैं कहाँ से डिश मांगूंगा? डिश मांगूंगा तो अंदर हो जाऊंगा जल्दी। चलिए ठीक, ओके ओके, धन्यवाद। तो विजिट कहाँ का? भी मेरा नेक्स्ट विजिट यहाँ से है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक ही दिन का प्रोग्राम है मेरा, डबरा, और वहाँ से फिर गुजरात। तो मैंने अभी है यहाँ कि कल यहाँ रायपुर में, परसों सुबह में दिल्ली, दिल्ली से डबरा। एजेंडा अपना यही है? नहीं, वहाँ तो सामाजिक सम्मेलन है डबरा में, तो उसमें शामिल होने को जा रहा हूँ। और 10 तारीख को माई का आशीर्वाद दतिया, और 11 तारीख को फ्लाइट है तो अभी रायपुर जाएंगे? अभी तो ये लखनलाल जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाएंगे, उनके आश्रम है। लखनलाल सुबह में बोलते हैं 2 प्रोग्राम में, अब तक में 4 हो चुके हैं, अब 5वां कहीं कभी गुपचुप चलती थी अशोक जी से। तो लगभग कितने ऐसी इस तरह की मीटिंग्स हो जाती है? दिन में 4-5 करवा देते लखनलाल, क्योंकि बिना फीस का मिलता हूँ ना। यदि मीटिंग की फीस होती तो लखनलाल उसमें हिसाब लगा देते। मेरा कजिन नागपुर से एमएलए है। अच्छा, क्या नाम? मोहन मते, देवेंद्र फडणवीस का बैचमेट ही है। दोनों ABVP से पार्षद और पार्षद से फिर एमएलए बने थे। अभी वो साउथ नागपुर से एमएलए है। गुजरात में दिव्य भास्कर नरेंद्र बैला है जी, हाँ, उन्हीं के टेन्योर में चालू हुआ है। लगभग अब 10 साल करीब होने को आ रहा है। उनका जो पहला टेन्योर था एज ए CM, उस समय लॉन्च किए थे। अभी तो यहाँ महाराष्ट्र में भी चालू कर दिए ना, दिव्य मराठी करके। मैं जब भी महाराष्ट्र गया हूँ, औरंगाबाद जी, दिव्य भास्कर वाले आ जाते हैं, दैनिक भास्कर। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी।